योगी और मोदी की जो अहंकारी राजनीति है उसको, उसके दमन के सवाल पर, उसको समाप्त करने के सवाल पर लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वो 400 के पार, क्या वो 200 पार कर लें, बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। 200 भी मुश्किल होगा। 200 मुश्किल हो जाएगी इस बार उत्तर प्रदेश में, समझ में आएगा। 400 पार जब हुआ, ईवीएम और वीवीपैट हटा दे, 400 जो होना सीधा ताल ले। जो इनका अहंकार है 400 पार का, उत्तर प्रदेश की जनता उसी संगम में उनके अहंकार को डुबा देगी। लोग राहुल गांधी जी में देश का भविष्य देखते हैं, लोग राहुल गांधी जी में देश का विकास देखते हैं, लोग राहुल गांधी जी में देश के अंदर जो नफरत की राजनीति है उसको समाप्त करने की बात देखते हैं। और इसलिए आज जो लोग लाखों की संख्या में जो लोग सड़कों पर हैं, वो राहुल गांधी जी का जो काम है, जो उनका संघर्ष है, उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है और लोग सड़कों पर खड़ा होकर अपने जननायक का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रतापगढ़ में अब कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। राहुल गांधी आने वाले हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर लोगों का हुजूम है। लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्साह कितना है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रतापगढ़ पहुंचने वाले, माहौल कुछ बदल रहा है कि नहीं? देखिए, जिस प्रकार से इलाहाबाद से लेकर प्रतापगढ़ के बीच में आज लाखों की तादाद में लोग सड़कों के किनारे खड़ा होकर के अपने नेता, अपने बेटा और जननायक का इंतजार कर रहे हैं, उस जननायक का इंतजार कर रहे हैं जो देश के अंदर अन्याय अत्याचार के खिलाफ, दमन की राजनीति के खिलाफ, जो संविधान को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, उस राजनीति के खिलाफ, जो पिछड़ों, वंचितों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों की बात को देश के अंदर प्रमुखता से उठाने का काम लगातार हिंदुस्तान की सड़कों पर कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब दूसरे सारे लोग डरे हुए हैं, अकेला राहुल गांधी जी लड़ रहा है, तो प्रतापगढ़ की सड़कों पर जो लाखों के लोग रास्ते में खड़ा होकर जो स्वागत है, उस बात का प्रतीक है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की और प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। क्या राहुल गांधी के साथ जनता आ रही है, भरोसा कर रही है राहुल में? जो लोगों का जिस प्रकार का समर्थन है, उत्तर प्रदेश के अंदर चंदौली से, बनारस से और प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस प्रकार का जनसैलाब उमड़ा, और कल इलाहाबाद के अंदर संगम की धरती पर जिस प्रकार से नौजवानों ने, छात्रों ने, बेरोजगार छात्रों ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया, उनके साथ उनकी यात्रा में शामिल हुए, वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा राहुल गांधी जी में है। लोग राहुल गांधी जी में देश का भविष्य देखते हैं, लोग राहुल गांधी जी में देश का विकास देखते हैं, लोग राहुल गांधी जी में देश के अंदर जो नफरत की राजनीति है उसको समाप्त करने की बात देखते हैं। और इसलिए आज जो लोग लाखों की संख्या में जो लोग सड़कों पर हैं, वो राहुल गांधी जी का जो काम है, जो उनका संघर्ष है, उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है और लोग सड़कों पर खड़ा होकर अपने जननायक का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी छात्रों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, छात्र युवा राहुल गांधी के साथ खड़ा दिख रहा है? जिस प्रकार से नौजवान बेरोजगार है, रोज पर्चे लीक होते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री रोज रोजगार देने के झूठे वायदे करते हैं, 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे पर आए थे, और बनारस के अंदर बीएचयू के छात्रों ने इलाहाबाद, जो पूर्वांचल का एक्सपोर्ट है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के सर्वाधिक नौजवान जहां पढ़ता है, और जिस प्रकार से कल नौजवानों ने हजारों हजार की संख्या में राहुल गांधी जी की इस न्याय यात्रा में शामिल होकर के अपना समर्थन दिया, वो इस बात का प्रमाण है, अपने आप में प्रमाण है कि नौजवान राहुल गांधी जी के अंदर अपना भविष्य देख रहा है। नौजवान सोचता है कि हमारा एक साथी है जो हमारी लड़ाई को लड़ रहा है, हमारा एक साथी है जो नौजवानों के बेरोजगारी के सवाल को उठा रहा है, हमारा एक साथी है जो नफरत की राजनीति को किनारे करके नौजवानों के हक और हकूक के सम्मान की बात कर रहा है, और इसलिए नौजवान राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है। 24 में बदलाव हो पाएगा पूरी तौर पर। 24 के अंदर बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के बदहाली के सवाल पर, संविधान के सवाल पर, नफरत की राजनीति को समाप्त करने के सवाल पर, योगी और मोदी की जो अहंकारी राजनीति है उसको, उसके दमन के सवाल पर, उसको समाप्त करने के सवाल पर लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकेंगे, एकदम उखाड़ फेंकेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार जा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री का 400 पार इस बार बनारस और इलाहाबाद की गंगा में डूब जाएगा। जिस प्रकार से बनारस बारिश के दिनों में डूबता है,
जिस प्रकार से इलाहाबाद के अंदर नौजवान बेरोजगार है, पढ़ाई करने आता है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जो इनका अहंकार है 400 पार का, उत्तर प्रदेश की जनता उसी संगम में उनके अहंकार को डुबा देगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर एक मोहब्बत की और परिवर्तन की सरकार बनाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवा और गरीब जनता हमारी गारंटी में मोहर लगा रही है। प्रधानमंत्री जी की कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी अंबानी और अडानी के प्रति है, वो कारपोरेट मित्रों के प्रति उनकी गारंटी है। नौजवान, आज किसानों की खाद की कीमत बढ़ गई, उनकी जो वो आय दुगना करने की बात करते थे, लागत बढ़ गई, तेल का दाम बढ़ गया, कहाँ किसान उनके एजेंडे में है। किसान तो अपने हक अधिकार की मांग को लेकर दिल्ली की सरहद पर बैठा है, उसके ऊपर आप बुलेट की गोली चलाते हैं, उसके ऊपर आप रबर की गोलियां दागते हैं, उसके ऊपर आंसू गैस की गोले दागते हैं, तो किसान नौजवान कहाँ आपके साथ है? ये झूठी बात करते हैं और सही बात है कि प्रधानमंत्री अपने कारपोरेट मित्रों के साथ है। 24 में क्या होने जा रहा है? पूरी तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है, महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर देश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो अहंकारी सरकार है, जनता उसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय शब्द इस यात्रा में जोड़े हैं, वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला है। वर्तमान सरकार में कहां किसानों को न्याय मिल रहा है? किसान न्याय मांग रहा है तो उसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान जब नौजवान रोजगार की बात करता है तो उसके ऊपर लाठी चलाई जाती है। इस देश के अंदर जो आदिवासी है, गरीब है, पिछड़ा है, वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके ऊपर रोज सुनियोजित हमले हो रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे पाने में नाकाम रही है। न्याय कहाँ है? न्याय अडानी अंबानी की झोली में है और नरेंद्र मोदी जी अपने कारपोरेट मित्रों को न्याय देने में लगे हैं। इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश की जनता से को न्याय देने से उनका कोई मतलब नहीं इस है। देश का किसान, युवा और जवान क्या करने जा रहा है इस बार? महापरिवर्तन करने जा रहा है, होगा बदलाव, उखाड़ फेंकने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी 24 में इनके दमन को उखाड़ फेंकेगा और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की धरती से होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अरे कह रहे 80 में 80 आ रही है आपके उत्तर प्रदेश उखाड़ फेंकने की बात। उत्तर प्रदेश के अंदर जब उत्तर देश के अंदर चाहे ब्रिटानिया हुकूमत रही हो, जब भी तानाशाह अहंकारी बात हुई है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़कर लड़ने का काम किया है। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के बेटा हैं, वो उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और बीजेपी कह रही है आज ये मुकाबला कर लीजिए बनारस में मोदी जी के सामने। अभी परसों थे बनारस में और जिस प्रकार वहां लोगों ने स्वागत किया, जिस प्रकार नौजवान उमड़ा, जिस प्रकार पढ़े लिखे लोग निकले, जिस प्रकार से वहां का बुनकर समाज का लोग निकला, तो नरेंद्र मोदी जी आने वाले 24 के चुनाव में पता चलेगा कौन कितने पानी में है। चलिए लेकिन और लोगों से बातचीत करें, क्या लग रहा है राहुल गांधी आने वाले बदलाव की कुछ बयान नजर आ रही है कि नहीं? जी ये परिवर्तन की लहर है जिसको आप देख रहे हैं। ये परिवर्तन की लहर है। माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो संदेश हम लोगों को दिया, आम आदमी को दिया, वो संदेश उनका पूरी तरह से सफल है। सफल हो रहा है, हो रहा है, सफल है। आप देख लीजिए, ये चारों तरफ जो लोग आए हुए हैं, ये यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी हैं। इसमें सब कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं और ना ही इनको यहाँ किसी को बुला। 24 में होने जा रहा है बदलाव। हाँ, 100%, कोई दो राय है ही नहीं है। सरकार गई है, हाँ, जुमलेबाजों की सरकार गई है। भाजपा कह रही 400 पार। देखिए, अब जनता तो उनको 400 का पार नहीं करा सकती है, उनकी अपनी इच्छा है। वो 400 का पार कहाँ से लाएंगे, इस बात को वही बता सकते हैं। और लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। वो 400 के पार क्या, वो 200 पार कर लें, बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। 200 भी मुश्किल होगा। 200 मुश्किल हो जाएगी। इस बार उत्तर प्रदेश में समझ में आएगा। हम ही लोगों ने तो, ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको रास्ता दिखाया है दिल्ली का। कहते हैं विकास हो रहा है, गरीब जनता का राज आया है। ये कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। विकास के कई उसके जो नियम हैं, और विकास सिर्फ आप एक जगह से विकास नहीं मान सकते हैं कि आपने कहीं एक जगह काम किया तो वो विकास हो गया। क्या लग रहा है, झंडा लिए हैं कांग्रेस का, लग रहा है बदलाव होगा? निश्चित आपकी 100% है जो है 2024 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अब राहुल गांधी में भरोसा लगता है आपको? राहुल गांधी कुछ कर बिल्कुल पाएंगे? भरोसा लगता है, तभी तो जनता उनके साथ में है। वो गरीब के न्याय
न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। अब पूरे भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। हाँ प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब जनता का राज आया है, गरीबों को राशन दे रहे हैं। हाँ, राज आया है। हाँ। मगर क्या राज आया है? आज किसान देखिए खेत की रखवाली कर रहे हैं, यही राज आया है। हैं? नौजवान जो है खेत की रखवाली कर रहे हैं। खेत की रखवाली खेत की क्या रखवाली हो रहा है खेत में? खेत में गाय बछड़े जो है क्या कहते हैं चल रहे हैं, रात भर जो ना हम लोग हाँ। हाँ रखवाली कर रहे हैं, कटीले तार लगा करके बाज बल्ली लगा करके अपनी खेत की रखवाली कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश के बेटा क्या करे वही चौकीदारी करे। तो 24 में क्या करने जा रहे हैं फिर? 24 में बदलाव होने जा रहा है भाई, होने जा रहा है बदलाव? निश्चित 100% बदलाव होने जा रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार। 400 पार जब हुआ ईवीएम और वीवीपैट हटा दे, 400 जो ना सीना ताल ले। ईवीएम हट जाएगा नहीं? हाँ, ईवीएम वीवीपैट पर बोल रहे हैं। हैं? अगर यही ईवीएम और वीवीपैट हटा दे, बैलेट पेपर पर आ जाए, चुनाव करा ले। देखिए ये लोगों का हुजूम है जो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रतापगढ़ की धरती पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, और लोग सुबह से यहां पर खड़े हैं राहुल गांधी के इंतजार में। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा क्या ये जो भीड़ राहुल गांधी को देखने आ रही है क्या ये वोटों में बदलेगी या नहीं बदलेगी।